Good morning to all. Let's start our video. जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में विद्युत धारा के बारे में पढ़ा, अपवाह वेग के बारे में पढ़ा, गतिशीलता के बारे में पढ़ा और धारा घनत्व के बारे में पढ़ा। तो आज इन्हीं टॉपिक्स के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे हम। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट बनता है और आपके एग्ज़ाम में ये 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक के बीच का क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका है विद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने एक चालक मान लिया, ये एक चालक तार है जिसकी लंबाई है L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A। आपका इसमें दिखाया गया है आपका इलेक्ट्रॉन, और ये जो ब्लू कलर से हैं इनको इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, और विद्युत क्षेत्र E से आपका दिखाया गया कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, आपकी इस साइड में। जब विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन इनकी विपरीत दिशा में, यानी इलेक्ट्रॉन किस दिशा में जाएंगे, आपके इस दिशा में गति कर रहे हैं। साथ में अब इन्हीं के लिए हमको अपवाह वेग तथा विद्युत धारा के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा, जो जो चीज़ें देखी उन्हीं को हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले माना किसी चालक की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। इतनी चीज़ें हमने मान ली और लिख लिया, फिगर में भी आपका दिख रहा है। साथ में यदि हम इस चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवाह वेग Vd से गति करेगा। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र हमने E अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन हमारा देखिए विपरीत दिशा में Vd वेग से गति कर रहा है। ये डायग्राम और ये इसकी हो गई थ्योरी जो हमने माना। अब डेरिवेशन पर चलते हैं। यहाँ पर एक बात आपको समझने वाली है, जो इस लाइन में आपका लिखा हुआ है ये पॉइंट, कि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। एक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। अब इस चालक की अगर हम बात करें तो ये चालक आपका बेलन की तरह दिख रहा है। इसका क्षेत्रफल कितना है, बेस का A, और ऊंचाई कितनी हो गई L। अगर A और L का हम लोग गुणा कर दें तो ये बन जाएगा इसका आयतन। तो एक आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n। टोटल आयतन या इसका कितना हो जाएगा, A इंटू L। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन। तो चालक पर उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है स्मॉल n। यहाँ पर कितना आयतन है, Al। तो इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कैपिटल N बराबर ANAL। n एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और A इंटू L आपका हो गया आयतन। साथ में चालक पर उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा है फॉर्मूला, Q बराबर Ne, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E आपका इलेक्ट्रॉनों का आवेश। पहले वाले फॉर्मूले से वैल्यू रख दी गई n की, तो Q बराबर हो गया आपका NaLe, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। दूसरा, अगर हम उस चालक को देखें और उसका वेग हम मान लें अपवाह वेग Vd माना है, तो अगर वेग की बात करें तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय या चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अपवाह वेग Vd बराबर दूरी कितनी लंबाई है L, और माना कितना समय लगता है एक इलेक्ट्रॉन को इस पार से उस पार जाने में, T समय लगता है। तो यहाँ से अगर हम निकालें T बराबर, तो हो जाएगा L बाई Vd। इतना टर्म आपका आ गया, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। साथ में हम लोगों ने विद्युत धारा का फॉर्मूला पढ़ा है, विद्युत धारा I बराबर Q बाई T। यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 और 3 से 1 और 2 से वैल्यू रख देंगे 3 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, वैल्यू रखते हैं। तो I बराबर Q की जगह पर रख दिया NaLe और Vd की जगह पर रख दिया, T की जगह पर रख दिया L बाई Vd इस इक्वेशन से। यानी आपका Q का मान यहाँ से रखा और T का मान यहाँ से रखा। L से L हो गया आपका कैंसिल, Vd आ गया ऊपर। तो I बराबर आपकी सीधे वैल्यू आ गई NaeVd। ये आपका रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। 1 नंबर से 3 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आता है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। चलिए दूसरा रिलेशन देखते हैं। तो दूसरा रिलेशन यहाँ पर आपका है,
अपवाह वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। तो हम लोग जो जो फॉर्मूले जानते हैं वो लिख लेते हैं। वी नो डैट, अभी हमने पढ़ा, I बराबर NaEVD और J बराबर I/A, धारा घनत्व बराबर I/A हमने कल पढ़ा था। दोनों इक्वेशनों को कंबाइंड कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी I का मान इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। तो वैल्यू रखते हैं, जब वैल्यू रख दी तो J बराबर हो गया NaEVD/A, A से A हो गया कैंसिल, तो J बराबर आपका आ गया NeVD। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर से 3 नंबर के बीच में ये भी पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही।